सुप्रभात बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पाठ 7 करेंगे। संस्कृत संबोधनी पुस्तक का पाठ 7 मेना रतम भारतम। इसमें पाठ के नाम से ही पता चल रहा है, जो पाठ के लेखक हैं उन्होंने अपने भारत देश की प्रशंसा की है कि किस प्रकार से हमारा जो भारत देश है वो विश्व बंधुत्व की भावना, विविधता में एकता को लेकर नदियाँ, त्योहार, किस प्रकार से सब मिलकर सब विश्व बंधुत्व की भावना लेकर, सबके कल्याण की भावना को लेकर भारत के सब लोग कार्य करते हैं और हमारा भारत देश लगातार उन्नति को प्राप्त हो रहा है। आइए शुरू करते हैं। विश्व बंधुत्वम उद्घोष्यत पावनम। विश्व बंधुत्व मतलब विश्व बंधुत्व का उद्घोष्यम उद्घोष करता हुआ, पावनम पवित्र, विश्व वंदयी विश्व के द्वारा वंदनीय, चरित्रयी चरित्र लोगों के द्वारा, जगत पाव्यत पूरे जगत को पवित्र करता हुआ, विश्वम एकम पूरे विश्व को, एकम एक, कुटुंबम परिवार की तरह, समयोग लोक्यत देखता हुआ, भूतले भांति भूतले मतलब पृथ्वी पर, भांति सुशोभित हो रहा है, मैं मेरा अनारतम लगातार सदा, भारतम भारत देश। मतलब ये नीचे से शुरू करेंगे। मेरा जो भारत देश है वो लगातार पवित्र विश्व बंधुत्व की भावना का उद्घोष करते हुए, पूरे विश्व के लोगों द्वारा वंदनीय चरित्र, पूरे जगत को पवित्र करते हुए और विश्व को एक परिवार की तरह देखते हुए, पूरे पृथ्वी लोक पर मतलब पूरी पृथ्वी पर लगातार मेरा भारत देश सुशोभित हो रहा है। इसके बाद नंबर 2 है संस्कृतम, प्राकृतम, तमिल, तेलुगुम, कन्नड़, केरलीम, बांग्लाम, आंग्लम। मतलब इसमें भाषाओं के बारे में बताया गया। संस्कृत, प्राकृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, केरली, बंगाली भाषा, आंग्लम मतलब अंग्रेजी भाषा। वाचम अन्याम च और वाचम अन्याम अन्य बोली जाने वाली, ताम ताम जो ब्रुवत बोलते हैं, मतलब जो लोग जो भाषाएं बोलते हैं, पहले कई भाषाओं के नाम लिए, उसके अतिरिक्त जो भाषाएं हैं लोग बोलते हैं। राष्ट्रभाषा युक्तम राष्ट्रभाषा से युक्त मतलब हिंदी भाषा से युक्त, मम भारतम मेरा भारत देश, वर्धते वृद्धि को प्राप्त कर रहा है। मतलब इसमें क्या बताया गया, भाषाएं बताई गई हैं। संस्कृत, प्राकृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, अंग्रेजी, मतलब ये जो भाषाएं, इनके अतिरिक्त जो भाषाएं हैं, गुजराती, महाराष्ट्री, ये सब दी गई हैं। इन भाषाओं को बोलता हुआ जो हमारा भारत देश है वो राष्ट्रभाषा हिंदी से युक्त होकर उन्नति को, वर्धते मतलब उन्नति को प्राप्त हो रहा है। अब इसमें से आपके इन्हीं ये जो श्लोक दिए गए हैं, इन्हीं में से प्रश्नों का निर्माण होगा, तभी आप ध्यानपूर्वक सुने ताकि आपको उस समय उत्तर देने में कोई भी परेशानी ना हो। नेक्स्ट है यत्र मंदाकिनी, जहाँ पर मंदाकिनी पाप संहारनी, पापों का संहार करने वाली मंदाकिनी नदी है। यत्र गोदावरी चारु संचारनी, और जहाँ गोदावरी नदी सुंदर संचरण करती है, चारु मतलब सुंदर, संचारनी संचरण करती है। देववाणी च यत्रास्ति, यत्र मतलब जहाँ, देववाणी देववाणी संस्कृत, मोदाकुला आनंदित करने वाली है। भूतले पृथ्वी पर, भांति सुशोभित हो रहा है। अस्माकम हमारा, भारतम लगातार मतलब हमारा भारत देश लगातार भूतल पर सुशोभित हो रहा है। ऐसा भारत देश है जहाँ पापों का संहार करने वाली मंदाकिनी नदी है और जहाँ सुंदर गोदावरी नदी संचरण कर रही है और देववाणी संस्कृत है, वो हमारे हृदय को आनंदित कर रही है। नेक्स्ट है होलिका दशहरा पर्व कोजागरी, मतलब होली, दशहरा, कोजागरी, कोजागरी मतलब शरद पूर्णिमा, पोंगल, श्रावणी रक्षाबंधन, दीपमालायाम मतलब दिवाली, लोहड़ी, ईद, ओणम, उत्सवई उत्सवों से, पूरितम पूरित मतलब भरा हुआ, मतलब उनसे पूरित हुआ, परिपूर्ण। भूतले पृथ्वी पर, भांति सुशोभित हो रहा है। मेना रतम भारतम मेरा जो भारत देश है वो लगातार सुशोभित हो रहा है। अब इसमें इस पैसेज में क्या बताया गया, इस श्लोक में त्योहारों के बारे में बताया गया है। इससे पीछे वाले में नदियों के बारे में, उससे ऊपर क्या बताया गया था, भाषाओं के माध्यम से कि मेरा भारत देश किस प्रकार से सुशोभित हो रहा है। इसमें होली, दशहरा, शरद पूर्णिमा,
पोंगल, रक्षाबंधन, दिवाली, लोहड़ी, ईद और ओणम, इन त्योहारों से परिपूर्ण जो है मेरा भारत देश है वो लगातार पृथ्वी पर सुशोभित हो रहा है। अगले पैसेज में क्या बताया गया है? लोकगीतेषु चितम यदीयम रतम। यदीयम मतलब अब यहाँ के लोगों के बारे में बताया गया। यदीयम जिनके, चितम मन, जिनका मन जो है लोकगीतेषु मंगल गीतों में, रतम रत रहता है मतलब लगा रहता है, रमा रहता है। लोक नृत्येषु चितम यदीयम रतम, जिनका मन लोक नृत्यों में रत रहता है, लीन रहता है। लोक कृत्येषु चितम यदीयम रतम मतलब जिनका जो मन है वो लोक कृत्यों में मतलब लोगों को भला करने में जो लगा रहता है। भूतले ऐसा जो है पृथ्वी पर, भूतले पृथ्वी पर, भांति तन अस्माकम भारतम हमारा जो भारत देश है वो लगातार सुशोभित हो रहा है। मतलब क्या बताया गया इसमें कि जिनका भारत के मतलब ऐसे लोग हैं जिनका मन मंगल गीतों में लगा रहता है, लोक नृत्य में लगा रहता है और लोक कृत्येषु मतलब लोगों के भले के लिए कार्य करने में लगा रहता है। ऐसा जो मेरा भारत देश है वो भूतल पर लगातार सुशोभित हो रहा है। आज की इस वीडियो में हमारा पार्ट 7 भी पूरा हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब कल की इस वीडियो को हम लेकर आएंगे जिसमें हम इस पाठ के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य भी करेंगे। धन्यवाद।